हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ आपके काव्य खंड का एक नया कविता। इस कविता का नाम है हारजीत और हारजीत कविता के जो कवि हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। आज हम लोग सर्वप्रथम देखने वाले हैं कवि परिचय को। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी जी के बारे में, उसका जीवनी को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि उसके परिचय से आज हम लोग रूबरू होने वाले हैं। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अशोक वाजपेयी के बारे में। तो चलिए, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी। जन्म कब हुआ अशोक वाजपेयी का? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। ठीक, चलिए समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जन्म स्थान है इसका दुर्ग छत्तीसगढ़ और इसका मूल निवास जो है सागर मध्य प्रदेश है। ठीक दोस्तों, आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग की। जन्म स्थान यानी कि जन्म इसका हुआ दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक, और इसका जो मूल निवास है, रहने लगे दूसरे जगह। कहां पे रहने लगे? मध्य प्रदेश यानी सागर मध्य प्रदेश में अशोक वाजपेयी जी रहने लगे। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माता पिता। आइए, माता पिता। माता जी का नाम निर्मला देवी एवं पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। क्या था पिताजी का नाम? परमानंद वाजपेयी और माता जी का नाम निर्मला देवी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिक्षा। आइए, इन्होंने शिक्षा कहां से ग्रहण किए, कैसे ग्रहण किए, वो सब चीज देखने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा जरा। चलिए आपको बता दें कि इन्होंने शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से प्राप्त किए थे और उसके बाद कह रहा है कि सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए थे। कौन? अशोक वाजपेयी साहब। एमए किससे किए थे? तो इंग्लिश से किए थे। कहां से किए थे? दिल्ली से किए थे। कौन से कॉलेज से किए थे? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किए थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वृत्ति। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि वृत्ति का मतलब क्या होता है। ठीक, वृत्ति का मतलब होता है कार्य। कैसे यह अपने जीवन को सफल बनाए, क्या किए अपने जीवन में, वह सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। ये वृत्ति जो है अशोक वाजपेयी का, वह चीज हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। ठीक, कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह भी कर चुके हैं। उसके बाद है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। कौन? अशोक वाजपेयी साहब। ठीक, क्या हुए कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी महाविद्यालय जो है, सो हिंदी विश्वविद्यालय जो है, उसके प्रथम कुलपति रह चुके हैं। कौन? अशोक वाजपेयी साहब। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि संप्रति का मतलब होता है अभी हाल फिलहाल में यह कर क्या रहे हैं, वह चीज के बारे में बताया गया है कि इन्होंने हाल फिलहाल में अभी जो कर रहा है वह दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रहे हैं। कौन? अशोक वाजपेयी साहब। यानी कि आधुनिक, यानी कि अभी जो हाल फिलहाल में है। संप्रति का मतलब वही होता है, हम लोग पठित पाठ के हिसाब से जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए संप्रति मतलब अभी आजकल जो वह कर रहा है, दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से एकदम खुलेआम लेखन कार्य कर रहे हैं अशोक वाजपेयी साहब। यहां तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। बहुत जो है इन्होंने साहित्य लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े साहित्य। तो आइए, इसको सम्मान भी तो मिलना जरूरी है। ठीक, आइए इसको सम्मान किस किस साहित्य पर मिला, आइए देखते हैं। चलिए, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि दयावती मोदी कवि सम्मेलन कवि शेखर सम्मान इसको प्राप्त हो चुका है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कि आगे है कि फ्रेंच सरकार का मनी ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 में इसको सम्मान मिला था। क्या है दूसरा जो इसको पुरस्कार मिला था, किस पे मिला था? ये फिर से कि फ्रेंच सरकार का ऑफिसर। ठीक, किसका? फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 में इसको यह सम्मान मिला था। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 में इसको सम्मान मिला था और आदि सम्मान इसको प्राप्त हो चुका है। ठीक दोस्तों, कौन कौन सा सम्मान है? मात्र 3 सम्मान इसको प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। क्या पता पूछ दे आपको इस बार, तो इसलिए ध्यान दीजिए सम्मान पे कि पूछ देगा आपको कि बताइए कि फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स यह सम्मान
अशोक वाजपेयी को कब मिला था? ठीक, तो 2005 ईस्वी में मिला था। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। जब हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे तब हम लोग को यह सब चीज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, समझ गए यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे है कृतियां, यानी कि इन्होंने जो रचना की, कृतियां लिखी, वह सब चीज जो आइए देखने वाले हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा जरा कि कविता संग्रह पहला कृतियां है इनका, कविता संग्रह। तो आइए कविता में यह क्या क्या लिखे हैं वह सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। कि 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुके हैं। कितने दर्जन? 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित कर चुके हैं कविता संग्रह में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि शहर अब भी संभावना है। उसके बाद है एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला थोड़ी सी जगह, घास में दुबका हुआ आकाश, आविन्यो कभी कुछ और, समय के पास समय। उसके बाद है इबारत से गिरी मात्राएं। उसके बाद है कुछ रफू कुछ गिथरे। उसके बाद है उम्मीद का दूसरा नाम। उसके बाद है विवक्षा। उसके बाद है दुख चिट्ठी रसा है। ठीक दोस्तों, यह सब इसका कविता संग्रह है। थोड़ा जटिल है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट होगा। ठीक ना? आइए फिर से ध्यान देते हैं कविता संग्रह पर कि 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद है शहर अब भी संभावना है। दूसरा है एक पतंग अनंत में। उसके बाद है तीसरा अगर इतने से। चौथा है तत्पुरुष। पांचवा है कहीं नहीं वहीं। छठा है बहुरी अकेला। सातवां है थोड़ी सी जगह। आठवां है घास में दुबका आकाश। नौवां है आविन्यो। 10वां है अभी कुछ समय और। 11वां है समय के पास समय। 12वां है इबारत से गिरी मात्राएं। 13वां है कुछ रफू कुछ गिथरे। उसके बाद है उम्मीद का दूसरा नाम। उसके बाद है विवक्षा। उसके बाद है दुख चिट्ठी रसा है। ठीक दोस्तों, यह सब इसका कविता संग्रह याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं आलोचना। आलोचना मात्र इसका 3 ही है, 3 या 4 उस तरह से ही कुछ होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आलोचना। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय के बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई है, कविता का गल्प। गल्प मतलब गप, गप सब वही होता है कविता का गल्प। कवि कह गया है। ठीक दोस्तों, यह सब इसका आलोचना है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचना क्या क्या है कि फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियां हो गई है, कविता का गल्प। उसके बाद है कवि कह गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहां तक? चलिए आगे देखते हैं कि अब है संपादित कार्य। ये इन्होंने संपादित कृतियां हैं। कृतियां जो ये लिखी है बहुत सारे लिखी, लेकिन उनमें से कुछ कुछ कृतियां ऐसा है जो संपादित हो चुके हैं, यानी कि वो अभी चल रहा है, दौड़ रहा है सब जगह। ठीक दोस्तों, आइए संपादित कृतियां देखते हैं कि तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु कविता का जनपद। उसके बाद है इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन का गंधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे पर एकाग्र संपादित पुस्तकें हैं। यानी किसका? अशोक वाजपेयी का। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग संपादित कृतियां। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन है कभी कभार, याद रखिएगा। स्तंभ लेखन क्या है? कभी कभार है किसका? विनोद कुमार शुक्ल जी का। ठीक, समझ गए आप लोग। विनोद कुमार शुक्ल का नहीं, अशोक वाजपेयी का। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे है साहित्य पत्रकारिता। ये साहित्य पत्रकारिता है समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, समास आदि का संपादन साहित्य पत्रकारिता में कर चुके हैं। कौन? अशोक वाजपेयी साहब। ठीक, उसके बाद है कि द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार संपादक के रूप में उभर के सामने आए। कौन? अशोक वाजपेयी साहब। ठीक दोस्तों, समझ गए? चलिए इस आज के सेशन का अंतिम पंक्ति है, यानी कि अंतिम लाइन है, याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम लाइन क्या कि कवि एवं आलोचक के रूप में अशोक वाजपेयी का उदय 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में हुआ था। अशोक वाजपेयी कवि और आलोचक के रूप में
उसका जो उदय हुआ था वह 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में हुआ था। इससे पहले जो हम लोग कवि के बारे में चर्चा किए थे इससे पिछले क्लास में, उसका भी यही था कि 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में इसका जो है क्या हो गया था, कवि के रूप में उसका हो गया था, ठीक, उदय हुआ था। और इसका कवि एवं आलोचना के रूप में क्या हुआ है, उदय हुआ है। किसका? अशोक वाजपेयी साहब का। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को शानदार तरीके से कवि परिचय को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए अवश्य से अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए आप लोग, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो उस वीडियो को जमकर कर दीजिए लाइक, ठीक। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और हार जीत शीर्षक कविता के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।